नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत की ऑयल राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर वेनेजुएला, रशिया, मिडिल ईस्ट से ऑयल के सप्लाई के बढ़ने की वजह से यूएस के ऊपर से डिपेंडेंसी हम लोगों ने लगभग खत्म कर दी थी। यूएस से हम लोगों ने ऑयल लेना लगभग खत्म कर दिया था, बट अब रिसेंटली वापस से यूएस से ऑयल का इंपोर्ट भारत का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ डील वगैरह भी यहां पर साइन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कर रहा है भारत? यूएस की क्या मजबूरी है, भारत की क्या मजबूरी है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के स्पेल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आप लोग बिल्कुल से हमारी क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था। रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और कहा कि अब हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, नेचुरल गैस खरीदते रहेंगे। तेल की इंपोर्ट को कम करने का प्रयास यूरोपियन यूनियन ने किया। पर रशिया तो तेल बना रहा था ना, रशिया को क्या चाहिए था? रशिया को चाहिए था कि भाई साहब कोई और जगह हो जहां पर हम तेल बेचें, नहीं तो हमारा तेल तो कचरा ले जाएगा, कोई यूज ही नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में रशिया ने यूरोपियन यूनियन को रिप्लेस करने के लिए नए मार्केट ढूंढे, जहां पर भारत और चाइना उभर के आए और इन्होंने भारी मात्रा में रशिया से डिस्काउंटेड रेट के अंदर तेल लिया। इवन लोकल करेंसी के अंदर पेमेंट किया गया, क्योंकि यूएस द्वारा सैंक्शन लगाए गए थे। फिर हुआ कुछ ऐसा कि अप्रैल मई का महीना तो बहुत भारी मात्रा में हम लोगों ने रशिया के ऑयल को इंपोर्ट किया। फिर रशिया के ऑयल के अंदर दिक्कत ये आई कि रूपी रूबल एग्रीमेंट थोड़ा फेल होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि रशिया से हम भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, पर पेमेंट काय में कर रहे थे? रुपए में। अब उस रुपए का रशिया क्या करे, क्योंकि रशिया भारत से बहुत सामान तो लेता नहीं है। तो रशिया ने कहा कि एक काम करो, आप युआन में पेमेंट करो। युआन तो चाइना की करेंसी है। भारत ने कहा कि यार, हम हमारे दुश्मन की करेंसी का प्रयोग क्यों करेंगे। ऐसी कंडीशन में फिर भारत और रशिया के बीच में ऑयल को लेके अनबन होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रशिया के ऑयल का डिस्काउंट कम होने लगा, रशिया के ऊपर और भी सैंक्शन लगने लगे, जिसके कारण से भारत को रशिया के तेल के ऊपर रिलायबल रहना सही नहीं लग रहा था। ऐसी कंडीशन में पैरेलली क्या हुआ, वेनेजुएला के ऊपर से रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन हट गए, कम हुए, कमजोर हुए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऑयल जो है वो कम था और ऑयल क्राइसिस आता हुआ दिखाई दे रहा था। वेनेजुएला के पास में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व देखने को मिलते हैं। अगर वेनेजुएला से ग्लोबल लेवल पे ऑयल सप्लाई होगा तो ये जो ऑयल क्राइसिस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन हटे और जैसे सैंक्शन हटे, भारत ने भारी मात्रा में वेनेजुएला से तेल लेना शुरू कर दिया। जब वेनेजुएला से हम लोग तेल ले रहे थे, ठीक उसी समय पे हम लोग मिडिल ईस्ट से भी तेल ले रहे थे। रशिया, मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला, ये तीन बड़े सोर्सेस थे हमारे तेल के। वहीं दूसरी तरफ यूएस, जो कि हमेशा टॉप 5 ऑयल सप्लायर में से एक रहता है हमारे, आप देख सकते हो, इससे हम लोगों ने ऑयल लेना बंद कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा होने का कारण बहुत साधारण था। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर है, यहां पर इंडिया है। अगर तेल यूएस से इंडिया आएगा तो पहले वो मेडिटेरेनियन सी में जाएगा, सुएज कैनाल को पास करते हुए, रेड सी को क्रॉस करते हुए इधर आएगा। बट ये वाले रास्ते पे तो यमन आक्रमण कर रहा था ना। यमन के अंदर बैठे हुतीज जो हैं वो इस रास्ते को फ्री पैसेज की तरह यूज ही नहीं होने दे रहे थे, तेल के टैंकरों पे अटैक कर रहे थे, खास रूप से यूएस के टैंकरों पे। ऐसी कंडीशन में भारत का यूएस से ऑयल का इंपोर्ट रिकॉर्ड लो गया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर खास रूप से ओपीईसी कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, अपने ऑयल के प्रोडक्शन को कम करना शुरू किया ताकि ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस बढ़े। पर फिर भी इनके प्रोडक्शन करने के बावजूद भी, मार्केट में इनके सप्लाई को कम करने के बावजूद भी, मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने भारी मात्रा में शेल ऑयल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट भारी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन तो कर रहा था, यूरोपियन यूनियन को थोड़ा बहुत ऑयल दे भी रहा था, पर इंडिया जैसा बड़ा मार्केट इसके हाथ से छूट रहा था, जिसके कारण से प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस जो है वो कम पड़ रहे थे।
यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले तो वेनेजुएला के ऊपर वापस से सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए, ये आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ रशिया के ऊपर भी नए लेवल ऑफ सैंक्शन लग चुके हैं, जिसके कारण से रशिया से ऑयल का इंपोर्ट बहुत प्रॉफिटेबल अब भारत के लिए बचा नहीं है। वहीं यूनाइटेड स्टेट का ऑयल जो है वो अभी सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। सस्ता मीन्स रशिया से सस्ता नहीं है, वेनेजुएला से सस्ता नहीं है, बल्कि इनका ऑयल ना स्वीट ऑयल है। स्वीट ऑयल यानी कि सल्फर का कंटेंट कम है, उसके बावजूद भी इसके प्राइसेस कम है। मतलब ज्यादा क्वालिटी और कम प्राइसेस का तेल जो है वो यूनाइटेड स्टेट का देखने को मिल रहा है। जिसके बाद भारत की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अब यूएस की तरफ शिफ्ट हो रही है, लगभग 7 मिलियन बैरल का ऑयल इस बार खरीदा है। और इवन कई सारी डील जो है वो साइन की गई है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के साथ में, जो एक मेजर ऑयल सप्लायर यूनाइटेड स्टेट में से इंडिया का बना हुआ है। इस ग्राफ के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, यहां पर भारी मात्रा में ऑयल, और यहां पर लगभग ऑयल जो है वो हम लोगों ने बंद ही कर दिया था जनवरी के आसपास। फिर वापस से ये ऑयल का इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ये सारी राजनीति कूटनीति समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। अगर आप लोगों के दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि सर तेल के लिए इतना उठापटक क्यों करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा भाग जो है वो ऑयल के अंदर खर्च होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, हर चीज के अंदर तेल की जरूरत लग रही है, ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट की जरूरत लग रही है, लगभग हर चीज में, क्योंकि हर चीज के अंदर एनर्जी चाहिए। पर भारत में ऑयल होता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमारा असेंशियल इंपोर्ट है, और 85% हम लोगों को इंपोर्ट ही करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारा भारी फॉरेक्स रिजर्व ऑयल के इंपोर्ट पे खर्चा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो ऑयल का सप्लाई मेंटेन रहे और दूसरा कम रेट के अंदर ऑयल मिल जाए। इस कारण से हमको इतनी उठापटक जो है वो करनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा हमारा सेंटर किस तरीके का दिखता है।